मेरा नीट एप्लीकेशन फॉर्म एक बार में फिल नहीं हुआ गाइस, 3 दिन लगा और काफ़ी अटेम्प्ट्स लगे, मतलब 7-8 बार ट्राई करने के बाद अब जाके फाइनली मेरा फॉर्म फिल हो गया है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो रहा था बार बार, और आज भी मैं उन्हीं चीज़ों को फिर से बताऊंगी क्योंकि अभी जस्ट 5 मिनट पहले मेरा फॉर्म फिल हुआ है और मैं दोबारा कैफ़े गई थी क्योंकि कुछ चीज़ें फिर से कमी हो रही थी जिसकी वजह से मेरा शायद फॉर्म फिर से दोबारा रिजेक्ट हो सकता था। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी अवॉइड करना, बिल्कुल ध्यान देना कि वो सब चीज़ें आप ध्यान दो। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना। अगर आपका फॉर्म फिल हो गया तो वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो बस तुम। पर अगर अभी तक आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है तो ध्यान से मेरी बात पूरी सुनो। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा फॉर्म फिल कैसे हुआ। भाई फर्स्ट डे जब मैं गई, ठीक है, कैफे में, तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट का इशू हो रहा था। कुछ लोगों का कहना ये था कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक बना नहीं है तो फॉर्म फिल नहीं होगा। कुछ ने ये कहा कि होली की वजह से 3-4 दिन तहसील बंद रहेगी तो आपका इशू हो जाएगा, आपको पहले वो फॉर्मेट करना पड़ेगा, फिर उसमें 10-15 दिन लगेगा, देन आपका फॉर्म फिल होगा। बट मुझे ये चीज़ पता थी कि भाई इनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप अगर किसी भी कैफ़े में जाना, पहले उनसे अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, क्या उन्होंने इससे पहले आपका फॉर्म फिल करने से पहले क्या उन्होंने बहुत से बच्चों का, या मान लीजिए 5-6 बच्चों की नीट का फॉर्म फिल किया है कि नहीं, क्योंकि देखो जब फॉर्म उन्होंने फिल किया होगा तो उन्हें आइडिया होगा। बट अगर आप उनके पहले ग्राहक होगे नीट के लिए तो भाई आपकी तो वाट लग जाएगी। अगर जो आपसे कहे कि भाई अभी तक किसी ने फॉर्म फिल मुझसे नहीं कराया, आप पहले तो वहां से तो चले जाओ। मतलब ऐसे अनाड़ियों के पास मत जाना जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करवाए। किसी अच्छे से, हो सके तो किसी बड़े कैफे में जाना, अच्छे से फॉर्म फिल वगैरह करा लेना कि कोई इशू ना। अगर आपके पास लैपटॉप हो तो आप अच्छे से कर लेना। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि भाई हम जो करेंगे सही से करेंगे तो करना, वरना देखो यार, मुझे लगता है 150 रुपए की चार्ज लगता है, दे देना, साल भर की छुटकारा हो जाएगा यार। मतलब फालतू में हेडेक क्यों पालना। तो भाई मेरा ये हुआ था, कास्ट सर्टिफिकेट का तो इशू हो गया था। फिर मैं नेक्स्ट डे जब मैं गई वहां पे, मैंने 5-6 कैफे पूछा, उनका कहने का मतलब ये था कि भाई ये बंद हो जाएगा, आप लीगल डॉक्यूमेंट बना नहीं पाओगे। तो मेरे को एक फाइनली एक मिली, भाई दीदी मिली एक कैफे में, ठीक है। वहां पे जाके उन्होंने मुझसे एक दिन का टाइम मांगा, ठीक है। उन्होंने नॉर्मली अप्लाई कर दिया था। जब आप अप्लाई करोगे कास्ट सर्टिफिकेट तो वहां पे आपको एक नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। उसके थ्रू, वो नंबर डालने के थ्रू आपका फॉर्म आपका रुकेगा नहीं, आपका कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो दीदी ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया था, उन्होंने अप्लाई कर दिया था जिसका नंबर मुझे मिल गया, एंड वो नंबर डाल के मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। जब आप फॉर्म फिल करोगे, जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट वाला पेज आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपके पास है या नहीं है, और अगर है तो क्या सीन है, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, सब कुछ वो आपसे डिटेल में पूछेंगे। तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि हाँ हमने अप्लाई कर दिया है और वेट कर रहे हैं हम, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक करोगे नीचे। जब आप देखो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना तो उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करोगे तो वो नंबर आपको मिल जाएगा, वो नंबर वहां पे जाके डाल देना, ठीक है। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना, देन नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब फिल करना, ठीक है। जब आप वो करोगे तभी आपका ये हो पाएगा, ठीक है। जब आप अच्छे से उसको फिल वगैरह कर दोगे, नंबर डाल देना, तो वहां से आपका प्रोसीड हो जाएगा। और दूसरी बात ये, लास्ट ईयर ऐसा था कि सिर्फ थंब इम्प्रेशन मांगा था, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ भाई, वो दीदी, मेरा जब नेक्स्ट डे जब मैं गई थी, मेरा फॉर्म वगैरह फिल हो गया था, तो कुछ शायद उनके कैफे में जो दीदी थी उनकी तरफ से यार कुछ इमरजेंसी वगैरह हो गई थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप मेरे पास छोड़ दीजिए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट उन्होंने मतलब पीडीएफ वगैरह में कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं इसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है, आप जाओ, बाकी मैं आपको जो पेज है वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो भाई उन्होंने सब कुछ फॉर्म वगैरह फिल वगैरह कर रही दिया था, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे सामने तो सारा कुछ हो चुका था, सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, ठीक है, जो कि लास्ट सेकंड स्टेप होता है। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उन्होंने मुझसे सिर्फ थंब इम्प्रेशन लिया था। जब वो अपलोड कर रही थी उन्होंने ये चीज़ देखा कि नहीं, इस बार सिर्फ थंब इम्प्रेशन नहीं मांग रहा, इस बार पूरी चारों उंगलियों की भी मांग रही है, मतलब टोटल 10 फिंगर्स की मांगा जा रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं अभी गई, ठीक है, मैंने थंब इम्प्रेशन वगैरह दिया फिर से, मतलब बकायदा पूरा 10 फिंगर्स का आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। देने के बाद जाके अब जाके अपलोड हुआ है। अपलोड होने के बाद फिर भाई पेमेंट वगैरह हुआ, एंड देन फाइनली मुझे रिसीप्ट मिल गई है। तो देखो आप ध्यान देना, मतलब मेरे पास 1-2 कमेंट ऐसे भी रिसीव हुए हैं कि भाई हमारे कैफे वाले भैया ने सिर्फ थंब इम्प्रेशन किया है। नहीं, अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो देखो ये सब चीज़ का ध्यान देना। और एक प्रॉब्लम मेरे साथ जो हो रही थी वो ये थी, जो लाइव फोटो कैप्चर करने वाला था
नहीं हो रहा था। जब मैं कैफ़े में बैठी हुई थी, मैंने अपने एक क्यूआर कोड आता है, ठीक है? उसको जब आप स्कैन करोगे तो वो आप अपने फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। तो दीदी ने मुझसे कहा कि भाई तुम अपने तरफ से करके देखो, ठीक है? क्या पता गैलरी में ओपन हो रहा है या क्या हो रहा है। जब मैंने उसको स्कैन किया तो मेरी लाइव फ़ोटो आ रही थी, ठीक है? जब मैंने लाइव फ़ोटो कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी मुझसे। मैंने उसको 5-6 बार ट्राई किया अपने फ़ोन से कि कहीं से तो यार मुझे हो जाए, बट वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, ठीक है? तो उन्होंने यार मुझे प्रॉपर वो नाम वगैरह नहीं मालूम था यार, कुछ ऐसा छोटू मोटू सा था कैफे में, ठीक है? उन्होंने फिर यार वो सब मशीन टाइप कुछ तो था, ठीक है? उन्होंने वो कनेक्ट किया, देन फिर वो बकायदा 2 टाइम लगा था, 2 अटेम्प्ट, फिर सेकंड टाइम में मेरा अच्छे से यार वो कैप्चर हो गया था। तो देखो इनफैक्ट 2-3 लोगों ने यार ये भी कमेंट किया था मेरे लास्ट वीडियो में कि यार दीदी हमारा लाइव जो फोटो कैप्चर नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो हम क्या करें? देखो अगर ऐसा सीन हो रहा है आपके साथ तो आप भाई एक कैफे में चले जाओ, ठीक है? वो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज लेंगे यार, दे देना भाई, आखिरी टाइम चल रहा है। 10-20 रुपए के लिए यार मत करो, पैसे दे दो, ठीक है? वो अपने मॉनिटर से यार तुम्हारा कैप्चर करा देंगे, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे यार तुम परेशान मत हो। और बहुत से लोग का यार थंब इम्प्रेशन है, तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो ये चीज़ का ध्यान देने, देखो हमारा लास्ट ईयर का क्या था यार, सिर्फ नॉर्मली कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। इस बार जैसे 2 चीज़ हमारे में ऐड ऑन हुई है। पहला तो हमारा ये 4 फिंगर का भी साथ में करना है, ठीक है? मतलब बकायदा ये 5 और ये 5 ऐसे इस तरीके का थंब इम्प्रेशन चाहिए, और दूसरा हमारा लाइव फोटो, ठीक है? तो लास्ट ईयर जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो तो है ही है, बट ये चीज़ का भी ध्यान रखना। 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपका 10 फिंगर्स हो गया, ठीक है? और देखना अगर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या, मतलब देखो कुछ लोग का परसेंटाइज में, मतलब परसेंटाइल में मिलता है, कुछ लोगों का यार वो डायरेक्टली सर्टिफिकेट मिलता है 10-12 की, तो यार वो भी अपलोड करनी होगी। तो अगर आपके पास अगर नहीं है तो आप नॉर्मली आपके ग्रेड्स वाला जो आपको मिलता है ना वो भी अपलोड कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है? और लाइव फोटो भी आप अच्छे से अपलोड करके बकायदा जब लास्ट में आप सबमिट करोगे तो आपको पूरा जो भी अपलोड करने वाला सेक्शन होता है ना वो अच्छे से आप उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है? और यार अच्छे से फॉर्म फिल करना यार, परेशान मत हो। अगर कुछ लोगों ने यार मतलब फॉर्म फिल कर दिया है बट यार कुछ प्रॉब्लम हो रही है, परेशान मत हो। आई थिंक 10 से 12 के बीच में हमारा करेक्शन विंडो ओपन होगा, क्योंकि यार मेरे को प्रॉपर डेट मालूम तो नहीं है कि हमारा करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। पर जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी तो उसमें मतलब कॉलम था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि 10 से 12 हमारा करेक्शन विंडो ओपन होगा, मतलब मार्च का। 10 से 12 मार्च में हमारा करेक्शन विंडो ओपन होगा, 3 मई को पेपर होगा, मतलब ये सब चीज़ वो लिखा हुआ था उधर, ठीक है? तो अब भाई परेशान मत हो, जो हो गया वो हो गया, बस अब पढ़ाई पे ध्यान दो। और अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुआ तो भाई कर लो, कब करोगे भाई? एग्जाम के बाद करोगे भाई? सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे ये मत भूलना कि फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आए थे कि अभी तक हमने फॉर्म फिल नहीं किया है। भाई कर लो, क्योंकि मैं खुद भूल गई थी, बट अब मैंने बहुत स्ट्रिक्टली अपने ये किया कि भाई मुझे कैसे न कैसे करके फॉर्म फिल करना है। ये वीडियो पता मैं अभी कितने बजे बना रही हूँ? आई थिंक 10:30 बज गया है, और मैं अभी बाहर से होकर आई, क्योंकि भाई मेरा ये था कि मुझे फॉर्म फिल करना है। कल से होली वगैरह यार खेलना शुरू हो जाएगा, तो 3-4 दिन में सब कैफ़े बंद रहेगा, कोई स्पेशली आपके लिए कैफ़े तो खुला नहीं होगा। और अगर आप खुद से भरते हो तो चलो ठीक है आप कर लोगे, बट अगर आप बाहर से भरना चाहते हो तो भाई हो सके तो यार कर लो और निपटा लो यार, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है? चलो आप परेशान मत हो, जैसा भी है जिसका भी फॉर्म फिल हो गया, करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? बाकी पैनिक मत हो, पढ़ते रहो, ध्यान देते रहो अपने ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाउन करना, क्योंकि मेरा फॉर्म फिल हो चुका है, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।